2024 में अगर आप अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो यकीन करें कि जर्मनी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है आज के दौर में। इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पर जो है वो जर्मनी का नंबर है। इनके अगर एवेल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे ये इस वक्त मौजूद है। अगर तो आपको यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन नहीं भी मिलती और आपको पे भी करना पड़ता है तो मैक्सिमम जो आपको पे करना पड़ेगा वो होंगे 6 से 7 लाख, यानी कि मैक्सिमम 15 से 2000 यूरो। तो इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जर्मनी के हिसाब से मैंने जो है वो आपके लिए जो है वो गैदर की है, जो कि इस वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अगर तो आप भी जर्मनी जाना चाहते हैं या फिर आप उनमें से हैं जो कि ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी कंट्री जो आपके लिए फिजिबल हो स्टडी करने के लिए, तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप फ्यूचर में भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, याद जिले में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपको पता है आज के दौर में हर बंदा जो है वो बाहर जाने का सपना देखता है। वो चाहता है कि मैं किसी तरह बाहर अब्रॉड चले जाऊँ और इसी तरह अपना फ्यूचर जो है वो कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात इस तरीके के हैं, हर बंदे को बाहर जाने की पड़ी हुई है। इसीलिए मैं आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ आज, और वह जर्मनी के हिसाब से जर्मनी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आज तक जो है वो रिवील नहीं हुई। बेसिकली ये बड़ी कॉमन इन्फॉर्मेशन है बट आपको नहीं मिलती। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो लोगों का जो एक माइंडसेट है ख़ास तौर पे जर्मनी के बारे में वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, सिवाय इस बात के कि उनको पता है कि यहाँ पर फ्री एजुकेशन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ओवरऑल जो जर्मनी है इसके अंदर अराउंड 423 जो है वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें से 309 जो इंस्टीट्यूट हैं वो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं और जो बाकी हैं वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। अब जब मैं बात करूं फ्री एजुकेशन की, तो फ्री एजुकेशन भाइयों बेसिकली पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर मौजूद है। ठीक है ना। लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि लेट से आप ने यूनिवर्सिटी को ईमेल की, यूनिवर्सिटी को आपने कम्युनिकेट किया और उन्होंने आपको बोला कि यार हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, काइंडली आप यहाँ पर आएँ, हमसे वीज़ा भी लें, हमसे एडमिशन भी लें और यहाँ आके फ्री में आप एजुकेशन हासिल करें। तो ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही लेंदी और बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब आप ऐसा समझ लें कि यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ 1 ईयर बिफोर, कि जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी होती है, जिस भी लैंग्वेज में आपके जो है वो मेजर कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। एक बात आपको मैं बताऊं कि पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो जर्मन की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि जिस भी एरिया में आपकी यूनिवर्सिटी है और वो कोर्स जो है वो उसी लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो ज़ाहिर है आपको बेसिक जो है वो उस लैंग्वेज की जो है वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आप उसको बोल सको, लिख सको, जिस तरह से रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग होती है। तो ये बेसिक कोर्सेज जो हैं वो आपको करने पड़ते हैं यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। लेकिन एडमिशन लेना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। अब अगर इसके साथ मैं बात करूँ तो इसके अलावा जो है वो आपका इंटरव्यू होता है जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, फिर एम्बेसी कंडक्ट करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन होती है जो कि पूरी तरह से रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी करंट डिग्री में, मतलब जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप पूरा उतरते हैं तब जाकर जो है वो यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर करती है और आपको वीज़ा दी जाता है। तो ये ऐसा है कि मतलब 2 आउट ऑफ 10 या 3 आउट ऑफ 10 बच्चों को जो है वो एडमिशन मिल जाता है। हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता है, इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूं, जो कि ऑलमोस्ट 110 से 112 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी जो हैं इस वक्त जर्मनी में मौजूद है, अगर आपको वहां पर एडमिशन मिल जाता है तो कमाल की बात यह है कि वहां की फीसेस भी जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं पाकिस्तानी हिसाब से बात करूं तो मैक्सिमम जो है वो 6 से 7 लाख रुपए जो है वो आपको मास्टर्स की एजुकेशन के लिए वहाँ पर देने पड़ते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत ही कम है। जिन की आप दुनिया में कहीं भी और देखें, आपको इतने पैसे में कोई भी यूनिवर्सिटी मास्टर्स नहीं करवाएगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। पैसे कम होने और फीस ना होने की जो ख़ास वजह मैं आपको बताऊं जर्मनी की अंदर, वो ये है कि जो गवर्नमेंट है जर्मनी की वो बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशन को फ़ंड करती है। मतलब जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो सारा पैसा जो है वो इलेक्शन में जो है वो धांधली करवाने के लिए देती है, इसी तरह वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सारा पैसा एजुकेशन पे लगाती है ताकि एजुकेशन जो है वो सस्ती हो। यानी कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर्स को पूरी तरह से फ्री कर दिया और प्राइवेट सेक्टर्स की भी जो फीसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा वो कम रखा हुआ है, ताकि बच्चे जो है वो एजुकेशन हासिल करें। और सिर्फ उन्हीं के बच्चे नहीं, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आकर जो है वहाँ पर तालीम हासिल करें। और यही वजह है कि इस वक्त नंबर 3 के ऊपर जो है वो जर्मनी को रेट किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से इनकी एजुकेशन को जो है वो दुनिया में जो है वो माना जाता है। तो ये कुछ वजूहात हैं। अगर आपको प्राइवेट में मिल जाता है तो आपको थोड़े पैसे तो भरने पड़ेंगे, लेकिन उसका जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, जो असेसमेंट होता है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी से
थोड़ा सा कम होता है, यानी कि वहाँ पर जो एडमिशन लेने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप ऐसा समझ लें 4 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10 जो है वो स्टूडेंट्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो है वो जर्मनी की जो है वो बहुत ख़ास बात है। लेकिन मैं अगेन आपको बताऊँ कि आपको जो है वो बेसिक लैंग्वेज के जो कोर्सेज़ हैं वो जर्मनी में वो लाजमी करने होते हैं एजुकेशन मतलब एडमिशन हासिल करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ लेंदी प्रोसेस, तो इसका मतलब ये है कि आपको साल सवा साल पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, चीज़ें सबमिट करवानी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या इवन एजेंट के थ्रू आपने जो है यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना होगा। तो आपको एक लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये यूके की तरह या ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा जो है वो 1 महीने के अंदर निकल के आ जाता है और अगले महीने जो है वो स्टूडेंट जो रहता है वो अपनी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ तालीम हासिल कर रहा होता है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये एक लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसमें पैसे कम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और आप इतना अच्छा तालीमी निज़ाम के अंदर आप जा रहे हैं, तो इसका एक लेंदी प्रोसेस होगा, ये कोई इतना आसान नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जहाँ यूके में जो है जो जर्मनी में मौजूद है वो इंडियंस हैं, और उसके बाद जो है वो चाइनीज़ हैं, और इसी तरह फिर पाकिस्तानीज़ हैं और अदर एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इससे समझ ये आता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम पे जर्मनी को। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं कि इनकी कि किस तरह के कोर्सेज़ जो हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं जर्मनी में, तो ऐसा नहीं है कि फ़ीसेस कम होने की वजह से इन्होंने जो है वो जो कोर्सेज़ हैं और जो मास्टर्स की डिग्रीज़ की जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको जो है वो उन्होंने बहुत लिमिटेड कर दिया है। इसमें आपको हर तरह की चॉइसेस मिलती हैं। इसमें आप मेडिकल में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में जा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो जर्मनी माना जाता है, आप सबको पता है, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए माना जाता है। और अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमर्स के कोर्सेज़ भी जो हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है और बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दी गई हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर सस्ती एजुकेशन वो दे रहे हैं तो वो आपको लिमिटाइज़ कर रहे हैं, वो आपको फुल ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से जो है वो किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। बट अगेन मैं आपको यही बताऊं कि एडमिशन लेने के लिए आपका रेलिवेंट बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम यूके में और यूएसए में ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि कोई रेलिवेंट बैकग्राउंड नहीं होता। आप ऐसा समझ लें कि एक बैंक में काम करने वाला बंदा जो होता है वो यूके में आके इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा होता है या मास्टर्स कर रहा होता है, तो कोई रेलेवेंसी नहीं बनती, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं देख रही होती कि क्या रेलेवेंसी है, क्यों ये बच्चा ये कोर्स कर रहा है, इससे इसको क्या फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी का काम ये होता है कि खाली 15-20 हज़ार पाउंड पकड़ें और जो है वो बच्चे को जो है वो बुला लें, इससे ज़्यादा उनका कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन जर्मनी में ऐसा कोई सीन नहीं है भाइयों, वो बहुत ज़्यादा आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आप ये डिग्री क्यों कर रहे हैं, ये क्या रेलिवेंट है और किस तरह से आप अपने आप को फ्यूचर में जो है वो देखते हैं कि ये डिग्री आपको जो है वो ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जो है वो फोकस किया जाता है जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए। और यही जो थी वो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके लिए भी जो है वो पाकिस्तान से और दुनिया भर से निकलने के और अच्छी और आला तालीम हासिल करने के जो है मौके बढ़ते जाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।